तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का मार्केट तो आपने देखा ही होगा कि 25,000 पर, मतलब मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 25,000 पर आने पर जो एक रेजिस्टेंस जैसा फेस करता है, क्योंकि बिकॉज 25,000 इज द राउंड नंबर। तो बेसिकली ऐसे जब नंबर्स आते हैं तभी मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस था। लेकिन मार्केट ने जब 25,000 ब्रेकआउट दिया, वो क्या ही रेजिस्टेंस था, कुछ नहीं। उसके बाद भी मार्केट कुछ 100-120 पॉइंट्स तक और भी ऊपर गया था। ओवरऑल निफ्टी आज कुछ 300-320 पॉइंट्स हाई पर था, हाई पर क्लोज हुआ। अभी आप भी सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा मार्केट भाग क्यों रहा है। मतलब सेंसेक्स भी आपका अराउंड 1200 पॉइंट्स भागा, विच इज समथिंग अराउंड 1.2%। 1200 पॉइंट सेंसेक्स में भागना इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज सेंसेक्स भी काफी बड़ा, दैट इज 81,000 है। तो उसमें एक एक 1200 पॉइंट्स का मूवमेंट होना इज नॉट अ बिग डील। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी कुछ 550 पॉइंट्स भागा था। 550 पॉइंट ज्यादा कुछ होता नहीं है बैंक निफ्टी में। तो ये तीनों इंडेक्सेस आज इतना भाग रहे थे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्सेस इतना भाग क्यों रहे। मतलब क्या ही ऐसा होगा कि अचानक से निफ्टी ने इतना ज्यादा बड़ा जंप दे दिया, और जो रेजिस्टेंस फेस करना था वो रेजिस्टेंस फेस नहीं किया, लेकिन ब्रेकआउट होकर सीधा ऊपर चला गया। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ये थोड़ा मैंने ऑब्जर्व किया कि ये सब हो क्यों रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे अलग अलग इंडेक्सेस, दैट इज एफएमसीजी के इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, देन आप कह सकते हो कि एक डिफेंस डिफेंस का तो है नहीं, या तो फिर एक मीडिया, मतलब जितने भी इंडेक्सेस है अगर आप देखोगे तो सब ऑलमोस्ट 1% 2% इसी तरह से भाग रहे थे। दैट मीन्स बाइंग हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाइंग बहुत ज्यादा हुई है, उतनी बाइंग नहीं हुई है। लेकिन ये जो मार्केट भाग रहा है इसका सबसे बड़ा रीजन है शॉर्ट कवरिंग। अभी शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है कि जो बेयर्स होते हैं जिन्होंने सेल, मतलब जो पुट ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन जो लिया रहता है उसको सेल किया होता है, उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो मार्केट तो अभी नीचे गिर नहीं रहा है और मार्केट बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने शॉर्ट कवरिंग को कवर कर लिया। दैट मीन्स जो उन्होंने सेल किया था उसको अभी उन्होंने रिवर्स कर दिया है, जिसके वजह से मार्केट जो भागना स्टार्ट हो गया था वो भागते गया। यही रीजन है, मेन रीजन है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही इंडियन मार्केट इतना ज्यादा भाग रहा है। तो ये तो आज की बात हो गई। अगर मैं आपको यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट का जो फ्यूचर्स चल रहा है वो भी एक अराउंड 90 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है। दैट मीन्स एक फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस है। आज जब इवनिंग में जब यूएस मार्केट ओपन होगा तो फ्लैट हो सकता है। बट एज सच तो उसका कुछ इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे होगा नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है कि डीआईएस तो है ही, और एफआईआईस भी आजकल इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। अभी उनको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए एफआईआईस अभी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और जितने भी बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से भी मार्केट बढ़ा है। तो ये सब रीजन की वजह से मार्केट आज इतना भागा। तो चलो ये तो आज की बात हो गई। अभी कल की हम बात करते हैं कि कल आपको कौन से लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से लेवल्स पर आपको किस तरह के ट्रेड लेने हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं हमारे पोर्टल पर, टर्मिनल पर, कि देखते हैं कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये निफ्टी का, अगर मैं निफ्टी का आपको एक चार्ट बताऊं वन डे टाइम फ्रेम में, तो वन डे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ये मार्केट कितना ज्यादा भागा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट कितना लो पर था, यहाँ पर था, और यहाँ से मार्केट पीक पे चला गया। दैट इज समथिंग अराउंड 15% का रिटर्न दिया है ओनली 1 मंथ में। तो ये तो इतना भागा ही है। अगर मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बताऊं कि कल के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, तो कल अगर मार्केट आपको 24,950 पर अगर आपको एक सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो वहां से आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है, दैट इज आपको एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा भागा है, और ऊपर से जो गैप बड़े बड़े गैप्स छूटे हैं। तो ये जो 24,950 का अगर आपको जो ट्रेड मिलेगा वो आपको स्कैल्पिंग करना है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड होगा। मार्केट में अभी मूवमेंट किस तरह से होगी ये श्योर नहीं बोल सकते कोई भी। तो 24,950 पे अगर आपको सपोर्ट मिला तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है, दैट इज ए रिस्की ट्रेड होगा। इस पे आपको ज्यादा टाइम रुकना नहीं है और जल्दी से जल्दी एग्जिट करना है। अगर मार्केट आपको 25,250 पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे, दैट इज, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट जब 24 25,250 पर आया था तभी से रिवर्स होता है, 2-3 बार हो चुका है।
तो अगर आपको 25,250 पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा, मतलब गैप अप ओपन होने के बाद 25,250 पर गया, तो वहां से अगर रेजिस्टेंस फेस किया तो यहाँ से आपको सेलिंग का एक ट्रेड मिल सकता है। और अगर मार्केट समझो एक शार्प कट आया और काफी ज्यादा नीचे आया, नेगेटिव ओपनिंग दिया और 24,750 पर अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा, तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है, दैट इज बाइंग पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ से एक ट्रेड अच्छा हो सकता है। 950 से आपका रिस्की होगा, 750 से आपका एक अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। तो ये हो गई आपकी निफ्टी के बारे में, जिसमें 25,250 का आपका रेजिस्टेंस वाला ट्रेड होगा, दैट इज सेलिंग वाला ट्रेड होगा। 24,950 एंड 24,750 पर आपका बाइंग वाला ट्रेड होगा, दैट इज कॉल ऑप्शन वाला ट्रेड होगा। तो ये हो गई बात आपकी निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स भी काफी ज्यादा भागा है जो लास्ट 1 मंथ में, ये भी समथिंग अराउंड 15 to 20% भागा है। तो अगर मैं कल की बात करूं कि कल सेंसेक्स में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, कल अगर आपको मार्केट 82,800 पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड मिल सकता है, दैट इज आप एक बाइंग पोजीशन यहाँ से ले सकते हो अगर आपको 82,800 पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा तो। और अगर मार्केट नेगेटिव ओपनिंग दिया या तो फिर शार्प कट आके 81,700 पर आया और वहां पे अगर इसने सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। कॉल ऑप्शन का यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल सकता है जहां से आप बाइंग कर सकते हो, जो कि अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ या तो मार्केट थोड़ा कर करके ऊपर चला गया, दैट इज 82,700 पर अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको दिखा, तो 82,700 से आपको एक शॉर्ट ट्रेड लेना है, दैट इज आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है, दैट इज 82,700 पे। तो सेंसेक्स में भी ये 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैंक निफ्टी 55,000 पर रेजिस्टेंस 55,000 पर अगर आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे और यहाँ से मार्केट अगर आपको रिवर्स होता हुआ ट्राई करे, तो 55,000 से आप एक बाइंग पोजीशन का ट्रेड ले सकते हो, दैट इज अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो कॉल ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हो। और अगर मार्केट इंक्रीज हुआ या तो ब्रेकआउट या तो फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और 55,500 पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा, तो यहाँ से आपको एक रिवर्स ट्रेड मिल सकता है, दैट इज आप यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हो। तो बैंक निफ्टी में भी 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 55,000 पर अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा, तो आप यहाँ से एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो। और 55,500 पर अगर आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, दैट इज आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए और कौन से लेवल्स पर आपको किस तरह के ट्रेड्स लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। और आपको जियोपॉलिटिकल का भी बता दिया, रीजन और ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्स पे।